कोतवाली थाना क्षेत्र के गोसाईपुरा इलाके में बड़ा मठ बहुत प्राचीन है। यहाँ पर राजेश्वरी दुर्गा देवी की प्रतिमा बहुत प्राचीन है। यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं। इस दरमियान इस मंदिर की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी शर्मा और उपाध्याय परिवार की है। शर्मा जी, कब से इस मंदिर को संभाल रहे हैं आप? मैं करीब 25 साल के ऊपर हो गया मुझे। क्या क्या इसमें बदलाव आपने किए, क्या क्या प्रयास आपने किए जिससे कि मंदिर की व्यवस्था बेहतर हो पाए? मैं जब यहाँ आया हूँ शादी होके, तो मेरे ससुर जी ने मुझे यहीं रख लिया था और उनके हिसाब से मैं बताता गया। उन्होंने हमको बताया, बेटा ये हॉल बनना है, ये बनना है। तो ये सारा काम हमने 98 से कराना शुरू किया। एक्चुअल हम लोग, हमारे परिवार के, हमारे पिता श्री पैसे से थोड़े वो थे, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी उनके पास। आर्मी से रिटायर्ड हुए थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो हमने यहाँ अपना जोड़ के व्यापारी भाइयों को करके कुछ उनसे ले ला के अपना मतलब मंदिर को हॉल बनवाया, ये मार्केट बनवाई, ये बनवाई, वो बनवाई, और मैं उनके साथ कार्य करता रहा और इसकी देखरेख उनके साथ करता रहा। इसके बाद वो हमको अपना एक अधिकार पत्र और वसीयत भी मेरे वो लिख गए, जिसके आधार पर मैं हर जगह इस मंदिर के नाम से, राजेश्वरी दुर्गा देवी के नाम से सारे केस वगैरह देख रहा हूँ और देख रेख हम और हमारे साले विनोद उपाध्याय देख रहे हैं। विनोद जी, आपकी क्या सहभागिता रहती है मंदिर की व्यवस्था में? पूरी हम पूजा वूजा का पद हम देखते हैं, शुरू से बचपन से चलते आ रहे हैं करते हुए। पूरा जब पिताजी के बाद हमने संभाला है, तब से माता की सेवा करते हैं। अभी नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र का पूरा अभिषेक होता है, पोशाक चढ़ती हैं, सब कीर्तन होता है, सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। विनोद जी, अगर बात की जाए आपके बचपन की, तो यहाँ पर क्या था पहले? ये बड़ा मठ के नाम से एक मशहूर है ये इलाका पूरा। क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी हुई थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बंजर डला था। मंदिर भी बहुत जर्जर में हालत में था, केवल मूर्ति थी और उसके चारों तरफ टूटा डला हुआ था। हम लोग भी पानी जब बरसता था तो छाता लगा के रहते थे। हाँ, तो बिल्कुल जर्जर था। विनोद जी पे एक ये यहाँ पर आरोप लगता है कि इन्होंने कई सारी दुकानों को सेल आउट कर दिया है। क्या विनोद जी, आपने कोई दुकान बेची है इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कतई गलत है, बिल्कुल कटाक्ष गलत है, जिस सत्य है ही नहीं। कोई दुकान नहीं बेची गई? अच्छा, यहाँ पर सारी दुकानें किराए पे हैं? सब किराए पर है, सब पकड़ी जी। उस पगड़ी से उनका दुकानों का देख रेख, मरम्मत, काम कराना, जी कराना, और अपने मंदिर का जीर्णोद्धार, मतलब जो भी है उसी से हमारे पास आता जाता है, उसी से हम लोग करते हैं। जो प्रसाद बच जाता वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो एक ये जो आरोप था कि इन्होंने कोई बिक्री की है, तो यहाँ पूरे परिसर में एक भी दुकान की बिक्री नहीं हुई। पहली ये बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात ये कि ये बहुत मोटी पकड़ी लेते हैं, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, और अभी हाल ही में 4 दुकानें इन्होंने बनवाई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ की राशि इनको मिली है। ये बात सही है? बिल्कुल गलत, कतई झूठ, कतई झूठ। अच्छा, अभी आपने 4 दुकानें नई रेंट पे दी हैं क्या? ना, कुछ दिनों पहले, 1 साल के अंदर हाँ, किराए पे दी है, कुछ दुकानें दी हैं? हाँ, एक दो तीन दुकानें दी हैं। लगभग कुल कितने किराएदार हैं आपके? हमारे लगभग हम मान के चले करीब 32-33 किराएदार हैं। अच्छा जी, तो इनके जो किराए से मंदिर की व्यवस्था होती है? व्यवस्था होती है। और हमारा साल में हाई के मुकदमे भी लड़ रहे हैं, हम यहाँ के भी हाई कोर्ट लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ साल में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, दुर्गा उत्सव 35 साल से देवी चला आ रहा है। माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भंडारे होते हैं, और सारा सब उसके आया गया सब लोग करते हैं। अशोक जी, आरोप ये भी है कि आप जो किराया लेते हो, लिखा पढ़ी उसमें कम की होती है, और आप मोटी पगड़ी लेते हो पीछे से। नहीं, ऐसा भी गलत कह रहे हैं लोग बात। मोटी पगड़ी ऐसा कोई भी आप कहते हैं कि जितने हमने मोटी पगड़ी ली हो। तो कितनी पगड़ी की दुकान देगी? हमने कभी कोई 3 पे दी, कोई 4 पे दी, कोई 2 लाख पे दी, कोई 1.5 लाख पे दी। हाँ, और सब दुकानें किराए पे हैं? हाँ, सब किराए पे हैं। कोई भी यानी ऐसा नहीं है कि सेल पे नहीं है। जी, कोई दुकान यहाँ सेल पे नहीं है, सब किराए पे हैं दुकानें। और पुरानी 10, 15, 20 साल पुरानी किताब कहेगी यहाँ की, पिताजी के हमारे टाइम की भी दी हुई है। किराया भी मोटा नहीं है कि जो मोटा नहीं है, देते हैं वही किराया लेते हैं। जो हम किराए की रसीद देते हैं हर किराएदार को, वही किराया लेते हैं। कोई ये कह दे कि किराए के ऊपर हमने 1 रुपया कभी किसी से लिया हो, ये आरोप जो भी लगा रहा, अन्यथा गलत है, कतई स्वीकार नहीं है। कर रहा है। तो दुकानों का किराया जो पर्ची कटती है वही सही है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने 20 लाख रुपए दे के कोई दुकान ली है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो भी लिखा पड़ी है वो 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख तक में है। इससे ऊपर कोई दुकान यहाँ पर है नहीं।
और ये पूरी मंदिर की व्यवस्था। पंडित जी, आपने पूरा जो गर्भगृह था वहाँ भी दुकान निकाल दी? नहीं, गर्भगृह सामने है, वहाँ कोई दुकान नहीं है। वहाँ तो पूरा जाल लगा हुआ हाँ, उसी गलत हिसाब है से। ये, किसी जिसने भी कहा गलत कहा। गर्भगृह में कोई दुकान नहीं है, पूरी परिक्रमा है, बाकायदा बनी हुई है, कहीं कोई ऐसी दुकान नहीं है। अच्छा, ऐसी कितनी दुकानें हैं जिनसे किराया ही नहीं मिलता आपको? ऐसी दुकानें हमारी जो हमारी नहीं, जो हमने आपको बताया जो कल के पोजीशन में है, वो दुकानों का किराया हमें नहीं मिलता। बाकी हालांकि ये सारा मुँह चुकी मामला कोर्ट में है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि इसको प्रशासनिक टीम इसको देखेगी। तो इन पर जो आरोप था कि ये 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए लेके दुकानें देते हैं, ये झूठ है इनके अनुसार, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देगा वो स्टाम्प पे, आप लिखा पढ़ी करते हैं रजिस्टर्ड? जी, हम लिखा पढ़ी एग्रीमेंट करते हैं नोटी से, ये कचहरी में नोटी करा के होती है, उस पर हम दुकान दे सकते हैं। अच्छा, ये साल भर की होती है कि लीज पे दे देते हैं? बीच में नहीं है, हम तो किराएदार भी देते थे। अब आपको जैसे कि आपको नहीं करना है तो आप दुकान फिर कर लो, आप कोई दूसरा किराएदार है हम ढूंढ लेंगे, तो उसको दे के आपका जो पैसा हुआ आपको दिलवा के हमारा नया हम अपना 10-20% किराया बढ़ा के उसको किराया पैसा में दे देते हैं। तो गर्भगृह में कोई दुकान यहाँ पर नहीं बनी है। मंदिर के बगल में जो ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर ऐसी कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही जो गर्भगृह में हो। पार्किंग की बड़ा आरोप है कि पार्किंग की वजह से आपने समस्या। जायज़ है, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये खुला माहौल था तो 1-2 दुकानें थी, दुकानें खुली नहीं थी, आते थे आदमी खड़ी कर देते चाय जैसी। अब वो समय बदलता गया, दुकान बढ़ती गई, दुकानें बढ़ गई और दुकानदार बढ़ गया। अब कारण क्या है, अब आज 35-33 दुकान मैंने बताई आपको, तो 35-33 दुकानदारों की खुद की गाड़ी एक हो गई सर। उसके बाद दूसरी गाड़ी की कोई उनका एक स्टाफ भी है, उनकी भी गाड़ी हो गई। अब चूंकि इसकी हम व्यवस्था बना रहे हैं कि हम सोचा इसके नीचे बेसमेंट बनाएं या क्या बनाएं जिससे कि पार्किंग व्यवस्था भी हमारी व्यवस्थित हो, उसको हम प्लानिंग में लिए हुए हैं। जल्द से जल्द माता रानी जब हमारे को आदेश या हमारे दिमाग में प्रेरणा कोई रास्ता निकालेंगी, हम उसका सॉल्यूशन भी सॉर्ट आउट